और डायबिटीज़ का क्या है, शुगर लेवल क्या है? शुगर लेवल पहले से बेटर है। इनका डायलिसिस हो रहा था, वो अभी 2-3 दिन की डिले पे आ चुका है। क्या क्या आराम है? आराम में जो था जलन वगैरह थी वो ठीक हो। इस चैनल पर आपका बहुत स्वागत है और आशा है कि अगर आपने ये चैनल खोला है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई ना कोई इशू अगर है या आपकी फैमिली में कोई इशू होगा तो आप इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से जो मरीज़ों की बात आप सुनेंगे उससे हो सकता है कि आप रिलेट करें और उसके बाद आप यहाँ इलाज लें। ये हिम्स मेरठ है, आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड जैसे देख रहे हैं, यहीं पर पेशेंट्स आते हैं और यहाँ से हम कई रिपोर्ट्स जो हैं आप तक पहुँचा चुके हैं। दरअसल जितनी भी रिपोर्ट रही है वो अंदर से रही है, लेकिन आज हम यहाँ गेट पर मौजूद हैं, ये ओपनिंग और यही गेट है जहाँ से तमाम पेशेंट जो हैं अंदर जाते हैं। आईपीडी का यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं जो एडमिट हैं उनसे हम बात करने वाले हैं और उन मरीजों से जानने की कोशिश करेंगे कि आचार्य मनीष के प्रोटोकॉल से, डीआईपी डाइट से या अलग अलग जो थेरेपीज़ उन्हें दी जा रही है उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर वो कितनी सटीक है और सटीक है भी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मरीज़ों से ही जानते हैं कि यहाँ इलाज लेने का क्या फ़ायदा है और जो पहले वो इलाज ले रहे थे और यहाँ पर जो इलाज ले रहे हैं उसमें क्या बड़ा फ़र्क है। तो चलिए आपको पेशेंट से मिलवाते हैं। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 8725887258। तो ये हिम्स मेरठ का जो कॉटेज एरिया है जहाँ पर पेशेंट्स रहते हैं वहाँ पर अभी हम हैं और मेरे साथ केतकी जी हैं और इनके इशू के बारे में जानेंगे और साथ ही मेरे साथ डॉक्टर भी हैं तो उनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आप बताइए कि जो इशू था या स्टार्टिंग में जब ये आए थे तो इनके ट्रीटमेंट हिस्ट्री वगैरह क्या रही है, क्या सिम्टम्स थे? केतकी हमारे पास 11 तारीख को एडमिशन में आई है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ, सीकेडी के साथ और हार्ट फेलियर कंडीशन के साथ हमारे पास यहाँ पे आए हैं। तो जब ये हमारे पास यहाँ पे आए थे तो जनरल वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चलने में बहुत दिक्कत थी इनको, तो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ ये हमारे पास चल रहे थे। तो अभी इतने दिन के दौरान जो हमने ट्रीटमेंट इनको दिया है उसमें इनकी ऑक्सीजन सपोर्ट हट गई है, पहले से पेशेंट का जो डायलिसिस का पीरियड था वो भी कम हुआ है, पेशेंट अभी पहले से मेंटेन्ड है। हाँ जी, ठीक है। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ पर? हाँ, पहले मैं 24/7 O2 सपोर्ट पे थी और 1 साल से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन डिस्टेंट ट्रीटमेंट थी। अभी हमने सोचा कि थोड़ा स्टेबल करने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि बहुत ही हालत ख़राब थी और मैं ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना रह नहीं पाती थी। सीकेडी पेशेंट हूँ, 20 साल से डायबिटिक हूँ और अभी मेरा हफ्ते में 4 बार डायलिसिस चल रहा था। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ 7-8 दिनों में सिर्फ 2-3 बार डायलिसिस हुआ है और इम्प्रूवमेंट है। ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी कम हो गया है, मुझे O2 सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं। और डायबिटीज़ का क्या है, शुगर लेवल क्या है? शुगर लेवल अभी थोड़ा अनस्टेबल है, लेकिन पहले से बेटर है ओवरऑल हेल्थ में, क्योंकि मेन हमारा इशू था सीकेडी और O2 सपोर्ट, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। O2 सपोर्ट तो अभी हट गया है ना? हाँ, पूरी तरह से हट गया है। ठीक है। और 7-8 दिन हुए हैं? हाँ। ठीक है। यहाँ पे कैसी ट्रीटमेंट दी गई है आपको? मतलब जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो हट चुका है सपोर्ट और ब्रीदिंग इश्यूज़ जो थे वो भी ठीक हो चुका है, तो वो कैसे हुआ? हाँ, तो पहले तो डाइट, कुछ मेडिसिन्स और थेरेपीज़। पहले मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि थेरेपीज़ वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बॉडी सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो पहले डाइट से शुरू किया, मेडिसिन्स दिए और उसके बाद फिर अब थेरेपीज़ स्टार्ट की हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है। डॉक्टर क्या संभावनाएं आगे, क्या और ट्रीटमेंट कैसे आप एक्सटेंड करने वाले हैं? देखिए, जो इनका भी हमने ट्रीटमेंट प्लान किया हुआ है उसके दौरान जो इनका डायलिसिस हो रहा था वो अभी 2-3 दिन की डिले पे आ चुका है। तो जैसे कि पहले ये हफ्ते में 2 सीटिंग अगर डायलिसिस के लिए थे तो अभी वो 1 सीटिंग पे आ चुकी है। तो अभी पहले से इम्प्रूवमेंट है और जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके दौरान जो थेरेपीज़ में दिक्कत आ रही थी वो भी रिजॉल्व हो चुकी हैं। जो थेरेपीज़ हम टेपर करके या दूसरे तरीके से उनको अलग तरीके से दे सकते थे उन्हें भी हम वैसे ही चला रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ में हम ये देखेंगे कि डायलिसिस और थेरेपीज़ से अब इनके वेट में
और हेल्थ में कितनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है? वेट क्या था पहले आपका? वेट मेरा 42 से 3 दिन में 35 to 40, ड्राई वेट जो होता है वो 35 है, और 2 से 3 दिनों में वो 40 तक आ जाता था, लेकिन अभी 5 दिन हो गए, इट्स ऑन 38.4। मतलब अब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा बार-बार, हाँ हाँ, जो मतलब कुछ खाओ या पियो, नहीं भी खाया पिया तो भी वेट बढ़ जाता था। हर दिन 1 से 1.5 लीटर बढ़ रहा था, जो अभी 500-600 ml तक आ गया है। ठीक है। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 87258 87258। नमस्कार, मैं शुद्धिग्राम हिम्स मेरठ से। आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। अभी हम आईपीडी में हैं। तो सर, क्या शुभ नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह सर, कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से सर। क्या दिक्कत थी यहाँ आने से पहले आपको? सर मुझे जॉन्डिस हुआ था पहले, कब से? ये 2 महीने हो गए थे। 2 महीने हो गए। तो क्या ट्रीटमेंट चल रहा था अभी? एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही थी आपकी? हाँ जी सर। क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर्स ने क्या बोला आपको? डॉक्टर्स ने मेरे थोड़ा वो लगा रखा था इधर, ये ऑपरेशन किया था उसके लिए, जॉन्डिस के लिए। किस चीज़ के? जॉन्डिस के लिए? हाँ, तो उसको जॉन्डिस बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन किया था। अच्छा। उसके बाद बोला था कि आप थोड़ा घर में रेस्ट करो, जी। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ के बारे में कैसे पता लगा आपको? सर मेरे भाई ने बताया था, मामा के लड़के ने। उनको कैसे पता लगा? उनके पड़ोस से कोई आया था यहाँ। अच्छा, आपको किसी ने बताया है यहाँ के बारे में। तो इनके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के सोनी। सर आप बताइए क्या सिम्टम्स हैं इनके, और अभी 8 दिन में इनको आए को हो गए हैं, तो क्या इनको रिलीफ? बिल्कुल, जो यहाँ पर जब ये आए थे हमारे पास तो ये लेकर आए थे, इनकी आंखें बहुत ज़्यादा पीली थी, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा था, पेट साफ़ नहीं होता था, पेट में थोड़ा बहुत दर्द और भारीपन लगता था इनको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी। तो अभी मुझे आप ये बताएं कि आपको खुद ही, पेशेंट खुद ही बताएंगे कि आपको अभी इस समय कितना आराम लग रहा है? सर आराम तो है जी। आराम तो क्या क्या आराम है वही पूछना चाह रहे हैं। पेट साफ हो रहा है? पहले आपका पेट साफ नहीं होता था, अभी हो रहा है? अभी हो रहा है, कभी कभी थोड़ा भारी से लग जाता कभी है। कभार फिर पेट में भारीपन लगता है। और इसके अलावा कुछ और आराम? आराम जो था, जलन वगैरह थी वो सब ठीक बंद हो गई वो है? बंद हो गया सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ रहकर? ठीक लग रहा है सर। ठीक लग रहा है? ठीक है। यहाँ पर क्या खाने को दिया जाता है, आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या दिया जाता है खाने को यहाँ पर? सर फल दिया जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में, मॉर्निंग में फल दिए जाते हैं, और दोपहर को लंच में, लंच में सलाद दिया जाता है, सलाद के साथ सूप सूप वगैरह वगैरह। होते हैं। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 87258 87258। आप कहाँ से सर? बिहार से। बिहार से। क्या नाम बताया आपने? MD इरशादुल हक, सादुल हक जी। क्या दिक्कत क्या थी? TLD, क्रोनिक लीवर डिजीज। लिवर का इशू है, कब से हुआ ये? ये रिसेंटली 2 महीना में पूरा पता चला। 2 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका इलाज आप ले चुके हैं पहले? पहले भी ले रहे हैं, वेलोर भी गए, फिर और भी चेन्नई गए, फिर उसके बाद यहाँ आए हैं। सोचे कि लास्ट में देख लें कि यहाँ रिवर्सेबल कहा जाता है, हर जगह तो ट्रांसप्लांट है, तो फिर यहाँ आकर के अभी 20 दिन से इलाज करवा रहे हैं। ठीक है, कितने दिन हुए यहाँ पे? 20 डेज। 20 डेज हो चुके हाँ, हैं। क्या रिलीव है यहाँ पे? यहाँ पर ये कि एसाइटिस तो अभी बनेगा, ऐसा टेंडेंसी है, और सब में थोड़ा सा ठीक है अभी, मतलब अपेटाइट वगैरह भी थोड़ा कम है, धीरे धीरे हमारा रिकवरी होगा। ऐसा लीवर है। हाँ, 20 दिन में यहाँ पे आपका ओवरऑल रिव्यू क्या है? एनवायरनमेंट के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में? जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, मोर कोऑपरेटिव है यहाँ पे, और उनकी वजह से ही पेशेंट ज़्यादातर ठीक होता है। इस तरह की इन्वायरमेंट तो कहना ही नहीं है। ये इन्वायरमेंट एकदम गांव का, अगर ऐसा इन्वायरमेंट हम लोग हर जगह पर रहते तो लोग इतना डिजीज़ में नहीं आते।